अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं जहानाबाद में, जहां पर कल दो खुदकुश धमाके हुए हैं चर्चेस पर। कैथलिक चर्च और क्राइस्ट चर्च में होने वाले धमाकों में 15 अफराद जहां बहक हुए और दर्जनों जख्मी थे। मैं यहां पे मौजूद हूं और यहां पे हम आपको वो दोनों चर्चेस भी दिखाएंगे और यहां पे लोगों से बात भी करेंगे कि किस तरीके से ये हमला हुआ, उसके बाद जो मुजाहरा हुआ उसकी ज़रूरत क्यों आई, मेट्रो बस का जो स्टेशन है उसको तबाह किया गया, उस वक्त जो है हुकूमत कहाँ थी, उस वक्त पुलिस कहाँ थी। ये दो बड़े अहम सवाल हैं। एक तो हुकूमत की नाकामी हमें नजर आई है इस अटैक को रोकने में, इंटेलिजेंस कहाँ थी, सिक्योरिटी कहाँ थी। दूसरा, इसके बाद जब मुजाहरे हो रहे थे तो उसको रोकने के लिए पुलिस ने क्या कार्रवाई की, इन पर भी हम बात करेंगे। एक और कल का जो इम्पोर्टेंट इशू था वो ये था कि जब ये मुजाहिरीन मुश्तइल हुए तो दो अफराद को यहाँ पे मुश्तबा अफराद को पकड़कर पहले मारा पीटा गया और इनके बाद उनको जला दिया गया। क्या वो दहशतगर्द थे, क्या वो दहशतगर्दों के साथी थे, इस पर भी हम बात करेंगे। और ये तमाम कार्रवाई जब हो रही थी तो स्टेट कहाँ थी, स्टेट की रिट हमें क्यों नहीं नजर आई, क्या मॉरल अथॉरिटी खो चुकी है पुलिस जो इस तरह के प्रोटेस्ट को रोकने में नाकाम होती है। इन मुजाहिरीन के मुतालबात क्या है उस पर भी बात होगी और हुकूमत उसके लिए क्या कर रही है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहानाबाद के क्राइस्ट चर्च में। कल जो दो धमाके हुए हैं यहाँ पर, जिनमें 15 अफराद जहाँ भाग हुए, उनमें से जो पहला धमाका हुआ था वो इस चर्च के बाहर हुआ था, क्राइस्ट चर्च के बाहर हुआ था। मैं इस वक्त अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, कल जो यहाँ पे सानिया हुआ है, इज़हार यकजहती के लिए लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। और इस वक्त हमने देखा यहाँ पे एक जनाजा भी जो है वो लेकर आए हैं, लेकिन जो कल इज्तिमाई आखिरी रसूमात होंगी उसका अमल जो है वो कल होगा। लेकिन आज भी यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे जो लवाहिकीन यहाँ पर हैं। बहुत सारे ऐसे जख्मी हैं जिनके रिश्तेदार यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि कल इस हादसे में, इस सानिया में जहाँ भाग हुए थे, उनके रिश्तेदार भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे तमाम लोगों से बात करें और इस जगह का जो बाहर की सूरत हाल है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और जो दूसरा चर्च है कैथलिक चर्च, वहाँ पर भी हम जाएंगे। नाज़रीन, क्राइस्ट चर्च के जो प्रीस्ट हैं उनके साहबजादे विक्टर मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। इनका घर बिल्कुल साथ ही है इस चर्च के और इस घर का भी मैं आपको हाल दिखाऊंगा कि जब वो बुज़दिल दहशतगर्द यहाँ पर आया तो इस गेट से, ये जो गेट आप देख रहे हैं, इससे जो है एंटर होने की उसने कोशिश की और गेट का हाल भी आप देख सकते हैं कि टूट फूट गया है। जो छर्रे थे उसमें उसके निशानात भी इस गेट पर मौजूद हैं। यहाँ जो गाड़ी खड़ी हुई है इस पर भी इसके असरात आए हैं। उस पूरे घर पे जो है, जो प्रीस्ट साहब का घर है यहाँ पे, उनके पूरे घर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे शीशे टूटे हुए हैं, यहाँ की दीवारें जो हैं वो डैमेज हुई हैं, यहाँ के दरवाजे डैमेज हुए हैं। ये सब आप देख रहे हैं कि शीशे यहाँ पे टूटे हुए हैं और इस गेट से उस दहशतगर्द ने अंदर आने की कोशिश की थी। अगर वो अंदर आ जाता, क्योंकि अंदर जो प्रेयर्स हो रहे थे, बहुत बड़ी तादाद में नुकसान हो सकता था, जानी नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था। तो हम विक्टर से जानेंगे कि क्या एग्जैक्टली हुआ था। विक्टर, जरा हमें बताएं कि यही गेट है जहाँ से उस दहशतगर्द ने आने की कोशिश की थी। दो दहशतगर्द थे, एक के पास गन थी, वो उसको बैकअप दे रहा था जिसने हमला करना था। उसने आते ही फायरिंग की है। जो आसपास के उसने कुछ नहीं देखा, उसने बस फायरिंग शुरू कर दी है। जो उसके पास जितने भी आए हैं वो सारे डेथ हो गई। जिनको भी गोली लगी है, ये सामने दुकान वाला गोश्त वाला, इसकी डेथ हुई है। परचून वाले, उनकी डेथ हुई है। ये फायरिंग से हुई है, जो बैकअप दे रहा था, आप कह रहे हैं? हाँ जी, ये बर्तनों वाले, उनकी डेथ हुई है। ये टीवी वाला है, ये धमाके से इसकी डेथ हुई है, क्योंकि वो देखें सामने निशान लगे हुए हैं, बुलेट के निशान। वो देखें सामने, ये बैरिंग बॉल के निशान। जब उसको बाद में वो अंदर आने की उसने कोशिश की, क्योंकि जब फायरिंग हुई है, बैकअप दिया उस दूसरे वाले ने, उसने बैकअप देने की कोशिश की है। तो ज़ाहिर है जो उधर खड़ा था गनमैन, सिक्योरिटी के दो बंदे थे, और अगर इधर सिक्योरिटी ज़्यादा होती तो वो कुछ नहीं कर सकता था। शूटर मेरे ख्याल से वो पकड़ा गया, बाद में उन्होंने सड़क पे जलाए हैं। जो जलाए हैं वो उनमें से एक शूटर था, उसके पास से गन बरामद हुई है। अब ये नहीं पता, पुलिस जो बयानात आ रहे हैं, मुश्तबा इंसान है, मशकूक इंसान है, लेकिन अवाम ने पकड़ा है उनको। उनके पास से असला निकला है और असला निकला था उनके पास से। जी, दोनों के पास असला था। पुलिस ने पकड़ा था, वो भागे थे, उनको बागों को पुलिस ने पकड़ा है। पकड़ के पुलिस ने अपनी गाड़ी में रखा है, फिर वहाँ से लोगों ने खींचा उनको, ठीक है। और पुलिस से पकड़ा लोगों ने उनको। अच्छा, पहले पुलिस ने पकड़ा था उनको, बाद में लोगों ने उनसे गाड़ी से लोगों ने उतारा, पुलिस के सामने जिंदा जलाया। जो उन दोनों का अंजाम हुआ, आपके ख्याल में ठीक हुआ? मेरे ख्याल में होना ये चाहिए था कि उनको हुकूमत के हवाले किया जाता। यकीनन
लोगों में गुस्सा था, सारा कुछ था, लेकिन होना ये चाहिए था कि उन दोनों को हुकूमत के हवाले किया जाता, उन पे इन्वेस्टिगेशन होती और उससे यकीनन इसका कोई मज़ीद मुजरम पकड़े जाते। लाहौर के बिशप इरफान जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी इस हादसे के हवाले से बात करेंगे। कल जो सानिया हुआ यकीनन एक बहुत ही अफसोसनाक ये सानिया था, क्या इस पर आपके तासुरात हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि हम पुरजोर इसकी मजम्मत करते हैं और ये जो इंसानों का ज़िया है, चाहे कोई भी हो, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और ना सिर्फ ये मसीही एक कौम का अलमिया है बल्कि ये पूरे मुल्क का एक अलमिया है। सब पाकिस्तानी है, सब पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी मसीहियों ने तो बहुत काम किया है और ये उसका सिला तो कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहाँ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि जितना ज़्यादा वो और ज़्यादा तवज्जो दे सकती है। सिक्योरिटी पहले उनकी मौजूद है लेकिन इससे ज़्यादा और सिक्योरिटी होनी चाहिए। ऐसे लोग होने चाहिए जो इस काम को अच्छी तरह से जानते हैं और जितने लोग हैं इससे मुतासरीन हैं, मेरी दिली हमदर्दी उनके साथ है, मेरे जज्बात उनके साथ हैं। आपके ख्याल में, क्योंकि आपने सिक्योरिटी के हवाले से बात की, सिक्योरिटी वैसे जो प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे चर्चेस को, आपके ख्याल में काफ़ी है? क्या ये आप समझते हैं सिक्योरिटी लैब्स का इसको बेहतर बनाया जा सकता था? हाँ, मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी और बेहतर होनी चाहिए क्योंकि एक दो सिपाही से तो काम नहीं बनता और आगे हमारी बहुत सारी और इबादतें होने वाली हैं और उन सारी बातों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी जो है ना ज़रूरी है। इस हवाले से कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत से? कोई शख्स, हुकूमत का मिनिस्टर या कोई आला ओहदेदार कोई बातचीत कर रहा है इस वक्त आपसे? अभी तो परसों कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लेकिन अभी तो कल भी जनाजे होंगे, आज भी अभी मैं जनाजा पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, तो जैसे इधर से होंगे फिर उसके बाद अगली बातचीत जो वो चलेगी। और कोई मुतालबात हैं आपके जो कि हुकूमत के सामने रखे आपने? इस वक्त तो हम ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी जो है उसको और मजबूत किया जाए और उसके बाद फिर और जब वक्त मिलेगा तो फिर हम और बातचीत करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर हादसे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मुतालबात ये नहीं होने चाहिए। इससे पहले कि कोई वाक़या कहीं हो, अगर एक वाक़या है उससे भी जान ख़त्म नहीं होती, एक दूसरा शुरू हो जाता है। कभी मसाजिद की बात है, कभी मंदिरों की बात है, तो हम सबको मिलजुल के काम करना चाहिए और ये बातें तो हम करते रहेंगे। इस वक्त क्राइस्ट चर्च में मेरे साथ मौजूद है शहजाद मुंशी साहब, MP हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। जज्बात कंट्रोल में है क्योंकि कल यकीनन यहाँ पे लोग जज्बाती थे और जज्बात यकीनन होने भी चाहिए। आज हालात कंट्रोल में नजर आ रहे हैं शहजाद साहब? कल की बनिस्बत कल चूँकि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे लोग और आप जानते हैं इतना बड़ा वाक़या था और जिन अजीज़ों के, जिनके अजीज़ शहीद हुए और जिनके अजीज़ इंजर्ड हुए, तो जाहिर है कि एक ऐसा खौफनाक माहौल था, लोग मुंतशिर थे और अग्रेसिव थे। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि कल की जो मेरी कावज थी और जो मैंने अपने लोगों में और हुकूमत की तरफ से DCO कमिश्नर और DIG साहब यहाँ पर मौजूद थे, वो मुज़ाकरात जो उनके मुतालबात थे वो भी पूरे करवा लिए। यहाँ पे जो सिक्योरिटी होनी चाहिए संडे के दिन खासतौर पे उतनी थी नहीं और जो पुलिस वाले थे भी वो भी अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दे रहे थे उस वक्त। जहानाबाद एक बहुत बड़ी बस्ती है और इतनी बड़ी बस्ती के लिए हर चर्च में 2-2 एहलकार दिए जा रहे थे। इसके साथ चर्च है इस पूरी बस्ती में, ये तकरीबन मेरा 50+ हैं, इतने ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर ये उनमें से 2 बड़े चर्चेज थे। यहाँ पर 2 सिक्योरिटी एहलकार थे जिनमें से एक शहीद हो गया और एक आज भी हॉस्पिटल में ज़िंदगी की कश्मकश में पड़ा हुआ है। यहाँ पर ना सिर्फ हमारे मसीहियों की शहादतें हुई हैं और हमारे मुसलमान भाइयों की भी शहादतें हुई हैं। जो लोग कल यूहानाबाद में जहाँ भाग हुए हैं उन 2 ब्लास्ट में, उनमें एक शख्स का नाम इलियास था। उनके भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इलियास आपके बड़े भाई थे, वो यहीं पे चर्च के बिल्कुल सामने दुकान में थे उस वक्त? हाँ जी, वो काम कर रहे थे, टीवी टपों की दुकान है, वहाँ पे काम कर रहे थे। तो हम उधर खड़े थे, ये साथ ही ना दुकान है, तो वो थोड़ी तो वो जो सामने वाले वहाँ पे खड़े थे। इतनी में तेज़ में फायरिंग हुई है, बहुत ज़बरदस्त फायरिंग हुई है। तो हम भाग के आए इधर, तो देखा तो लड़के का गिलेबान एक
हमारे चर्च की जो सिक्योरिटी थी उसने लड़के का गिलेबान पकड़ा हुआ था ऐसे, और वो अपने हाथों को छुड़ा रहा था, उसके हाथ भी उसने पकड़े हुए थे। जब उसने फायरिंग किया तो कुछ लोग गिरे हैं नीचे, उधर से जो पुलिस की जो नफरी थी उन 2 आदमी थे उनके साथ, पहले उन्होंने आके उन पर फायरिंग की है आके, तो बाद में वो अंदर जाने लगा चर्च में और चर्च की सिक्योरिटी ने उसको पकड़ लिया है, तो उसको अंदर नहीं जाने दिया। वो अपने ज़ोर से छुड़ाता रहा लेकिन नहीं उन्होंने छोड़ा और फिर उसने ब्लास्ट कर दिया यहाँ पे। तो ये जो ज़्यादातर लोग इस इलाके में और आपके भाई भी जहाँ भाग हुए, ये गोलियाँ लगने की वजह से हुए थे या जब ये ब्लास्ट हुआ था? गोलियाँ चलाने वाला कोई शख्स और ही था, लेकिन वो पीछे से फायर हुए थे, और ये जो जिसने ये ब्लास्ट किया वो और था, वो अकेला ही था, वो बाकी के पीछे निकल गए हैं। वो कौन थे, कहाँ से आए थे, कोई पता नहीं है उनका। आपके बड़े भाई की फैमिली में कौन कौन है? उनके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। घर में ही थे उस वक्त या चर्च में थे? घर में थे, कुछ बच्चे फैमिली के चर्च में थे और कुछ घर थे। अब मुतालबात क्या है आप लोगों के? बात सुने, जो कल लोग पकड़े हैं ना, जो कहते जी जलाए, ये सियासतदान गलत बात कर रहे हैं। वो दहशतगर्द थे, उनके पास असला था, उसने गोलियां चलाई हैं उन लोगों ने जिसको जलाया है। ये सियासतदान गलत बात कर रहे हैं, गलत बयान दे रहे हैं। क्यों गलत बात कर रहे हैं? जो सियासतदान थे गलत बात कर रहे हैं, वो दहशतगर्द थे जिसको मारा है। अगर दहशतगर्द ना होते उनके घर वाले पहुंचते इधर, क्यों नहीं उनके घर वाले पहुंचे? असला बरामद हुआ है, हम उस वक्त इधर थे जब वो भागे हैं, इधर से गोलियां चलाते हैं। एक मिनट, ये कह रहे हैं एक ने तो अपने आप को यहाँ उड़ा दिया, और जो दूसरा शूटर था वो वही था जो इधर था, वो भागे हैं। उनको कहाँ से पकड़ा गया था? एक तो आप कह रहे हैं कि यहीं से पकड़ा गया था? गिल चौक से, हाँ जी। और पीछे गिल प्लाजा है, वहाँ पे यूटिलिटी स्टोर के सामने, वो भी पीछे भाग के उनको पकड़ा है। उन लोगों ने यहाँ से भागे उनके पीछे लोग भागे और उन्होंने वहाँ से जाके पकड़े उनको। अभी तक किसी ने ये भी नहीं कहा है कि ये हमारे रिश्तेदार थे, किसी ने भी नहीं कहिएगा, और किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये हमारे रिश्तेदार थे, बल्कि यहाँ के है ही नहीं थे, यहाँ के है ही नहीं थे। जिसने पकड़ा है वो यहाँ का वो था, क्या कहते हैं उसको, सदर था जिसने पकड़ा है उसको, जाहिद जिनका नाम। हाँ जी, लेकिन ये उन्होंने पकड़ा, लेकिन उसको पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब क्या मुतालबा क्या आपका हुकूमत वक्त से? मैं बारी सब से बात करूं। हमारा ये है कि हमें पूरी सिक्योरिटी मिले, पूरी सिक्योरिटी मिले, बल्कि एक चर्च में 5-5, 6-6 पुलिस वाले होने चाहिए। ये बात सच है कि पुलिस वाले जो यहाँ पे ड्यूटी पे थे वो मैच देख रहे थे? मैंने खुद देखा है, मैं बताता हूँ। चने नीचे गिरे हुए, उसके मुंह से चने निकल रहे हैं उस बंदे, और उसका पिस्टल यहाँ साथ लगा हुआ है। जो बंदा रोक रहा है वो पिस्टल ना निकालता अपना। एक बंदा यहाँ पे था पुलिस वाला, उसको लोगों ने मारा है, ठीक है, लेकिन दूसरा वहाँ जो शहीद हुआ, जो गिरा था, उस बंदे का पिस्टल उसके साथ लगा हुआ है और ऐसे पीछे गिरा, चने उसके सामने गिरे हुए। हमारे पास फुटेज भी है उसकी, ठीक है। उसके मुंह से वही चने निकले जो खा रहा था, उसका कोई फोकस। वो ड्यूटी पे था उस वक्त? जी, ड्यूटी पे था। ये गलत बयान है इनका। और बाकी पुलिस वालों के साथ क्या हुआ था फिर? सिर्फ 2 बंदे थे इधर। अच्छा, और ये कहा जा रहा है कि पुलिस वालों को यहाँ बंद कर दिया था? बंद वो बाद में आए थे, वो बाद वाले आए थे, बाद में आए थे बंदे। नहीं, कैथलिक चर्च में टीवी देख रहे थे, वो कैथलिक चर्च वाले थे, वो एंजॉय करने आए थे, ड्यूटी करने नहीं थे आए, वो मैच देख रहे थे। एक सेकंड जी, मैं बारी सबसे बात जैसे कि माजी ने भी बताया कि एशिया की ये सबसे बड़ी क्रिश्चियन आबादी है। सबसे बड़ा जो ये मसला देखने वाला ये है कि पूरे इतने बड़े इलाके में ना कोई थाना ही नहीं है, थाना छोड़ के छोटी सी चौकी भी कोई नहीं है। अगर किसी को हेल्प की जरूरत पड़ती है वो नस्तर पहले कॉल करे, आते उनको। जहानाबाद का कोई थाना नहीं लगता? कोई है जी जहानाबाद में थाना? नहीं। तो ये बड़ा मसला है हमारे लिए, और क्रेडिट ले रहे हैं पुलिस वाले जी, हमने किया। जिनकी जाने गई हैं ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। हम भी पाकिस्तान के बासी हैं, ये समझते हैं कि बड़ी अहम बात ये है, क्योंकि हमने भी कल जो टीवी चैनल पे बयान सुने, वो कह रहे हैं कि वो पुलिस वाला जो शहीद हुआ है वो भी सुसाइड बॉम्बर को रोकने की कोशिश कर रहा था। असल में ये 2 वाकयात हैं, एक कैथलिक का है और यहाँ का है। दोनों को जो है ना मिला के बातें पेश की जा रही हैं। यहाँ पे भी हमारे लोगों ने कुर्बानी दी और वहाँ पे भी हमारे लोगों ने कुर्बानी दी है। वहाँ पे बैठे मैच देख रहे थे। आगे आ जाए। वहाँ पे जिस बच्चे के बाप की डेथ हुई है ना जनाब, उस दुकान में बैठ के वो पुलिस वाले मैच देख रहे थे। उसने कहा कि वो देखो यार बाहर झगड़ा हो रहा है, जाकर रोको। तो कहते यार छोड़ो यार, ना झगड़ा होने दो, ठीक है ना, मैच देख रहे तो यार। उतनी देर में धमाका कह रहे हो गया था।
ये लोग जो पुलिस का एटीट्यूड था, जो उन्होंने ताखीर किया, जो कह रहे हैं जो ड्यूटी अंजाम नहीं दे रहे, उस वजह से था? उस वजह से भी था, और सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी ड्यूटी गवर्नमेंट की तरफ से चर्च पे लगाई गई है। जो जनाजा इस वक्त आप देख रहे हैं ये जाहिद गोगा का था, जो यहाँ पे ट्रेडर्स हैं उनका सदर था, और ये बता रहे हैं कि इसने अपनी जान की कुर्बानी देकर जो है वो दहशतगर्द को रोका था कि वो अंदर ना जा सके। अगर वो अंदर चला जाता तो नुकसान इससे बहुत ज़्यादा होता। कल क्योंकि यहाँ पे जो कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि 1500 से लेकर 3000 तक लोग अंदर मौजूद थे, तो यकीनन 3-4 हज़ार लोग थे, तो यकीनन नुकसान जो है वो इससे बहुत ज़्यादा होता। और यहाँ पे इस तरह के और लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जान देकर जो है उस दहशतगर्द को वहीं पर रोका, उस बुज़दिल शख्स को वहीं पर रोका ताकि वो अंदर ना जा सके। इन लोगों के जी हमारी रिक्वेस्ट है खादिम आला से कि हम अमन वाले लोग हैं, हमारा मज़हब अमन का मज़हब है, हमें अमन से रहने दें। आपकी बड़ी मेहरबानी, हम हाथ जोड़कर आपकी मिन्नत करते हैं, हमें अमन से रहने दें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अमन का पैगाम दिया है और हमने ऐसे ही पैगाम देना है। उसकी मोहब्बत से हमें कोई नहीं जुदा कर सकता। एक मरतबा फिर हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, हमें मोहब्बत से रहने दें, मोहब्बत से रहने दें। खुदावंद आपको बरकत दे। हाँ, ये बुलेट्स जो सारी बॉल बेयरिंग और बुलेट्स जो हैं वो यहाँ पर उनके निशानात हैं। इससे पहले सारी लगी हैं, क्योंकि बात यह है कि हमें जो मज़हब सिखाया जाता है ना कि ये मसीही कि हम मोहब्बत के चश्मे हैं, तो मोहब्बत के चश्मे जब जारी होते हैं तो सारे लोग जानते हैं। तो इस तरह चर्चिज़ में दिखाने का क्या मतलब है? और बार बार कह रहे हैं कि जलाया, ये किया। हकीकत जो बयान होती है ना वो हकीकत ही होती है। क्या है वो यहाँ पर ज़रा उनको अब हार तो नहीं ना डालने। अगर वो फायरिंग करके पकड़े जिनके लोगों के, ये आप लोग चश्मदीद गवाह इसके कि फायरिंग कर रहे थे वो, लेकिन जो लोग यहाँ पर है कोई है जिसने देखा था फायरिंग कर रहे थे वो? मैंने सर देखा था, खुद फायरिंग कर रहे थे। अवाम ने छीना उनसे, पुलिस वालों से अवाम ने उनको छीना है। वो फायरिंग करते पुलिस वालों ने पकड़े थे और अवाम ने उनको छीना है। और ये ज़हीन कादरी साहब कह रहे हैं कि ये गलत किया उनको जला के। गलत कुछ नहीं किया। जो हमारे लोग यहाँ पे शहीद हुए हैं, एक्सपायर हुए हैं, वो गलत नहीं है। वो नहीं किसी को दिखाई देता, वो ज़हीन कादरी साहब को नहीं दिखाई देता हैं। वो सारा कुछ इनको नुकसान नजर आता है, जो हमारा नुकसान हुआ है वो नहीं नजर आता। वो मीडिया कल से ये दिखा रहा है कि जी वो गलत किया, ये किया, वो किया। पुलिस की वजह से ये हमला नाकाम हुआ है। लेकिन पुलिस तो मैच देख रही थी, पुलिस वाले मैच देख रहे थे उस वक्त जब ये हमले हुए हैं। जी हुकूमत और सियासत जो है दोनों ही स्टूपिड हैं। जब इनको पता चल गया था कि जो पेशावर में हमला में उन्होंने क्यों नहीं सिक्योरिटी दी, 2 बंदे दिए थे, लेकिन वो भी इतने स्टूपिड हैं पुलिस वाले, वो मैच देखने चले गए। जिन बंदों ने शहादत दी है उनका जिक्र ही नहीं किया गया। वो यही कहना है कि वो पुलिस वालों ने बचा लिया है, पुलिस वालों ने बचा दिया, लेकिन ये बहुत गलत किया गया। जो 15 अफराद जहाँ बाग हुए उनमें से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने उन्होंने पकड़ा है। ये जो अभी आपने जनाजा देखा है, इस बंदे की वजह से 3000 लोग बचे हैं अंदर। आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा रास्ता। संडे वाले दिन आगे हमारे वो जो है वो इबादत आ रहे हैं, प्रोग्राम आ रहे हैं। इस बंदे ने जो है वो सभी लोगों को बचा लिया और उसका हम जिक्र ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने बचाया, पुलिस वालों ने खाक बचाया। एक मुतालबा किया, आप लोगों का मुतालबा किया, हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? सर जी, हुकूमत ने क्या साथ देना है? ठीक है, ज़हीन कादरी साहब कह रहे हैं जी मैंने 5-5 लोग जमा करवाए हर चर्च के साथ, लेकिन एक भी यहाँ पर मौजूद नहीं था उस वक्त। और हुकूमत का कोई नुमाइंदा कल से आया ही नहीं यहाँ पर, जिसने आगे कोई भी नहीं आया यहाँ पर। अकलीतों के साथ जो जब से पाकिस्तान बना, अकलीतों को आपने क्या दिया? सांगरा हिल का वाकया, गोजरा का वाकया, शांति नगर का वाकया। हमने आपको फाइनल वोट दे के पंजाब का सूबा दिया, आपने हमें क्या दिया? आप हमें क्या? शहबाज शरीफ एमपी है यहाँ से, इस इलाके से। शहबाज शरीफ एमपी है, हमने आपको पंजाब दिया फाइनल वोट दे के। पंजाब का सूबा वरना इंडिया में होता आज। हमने आपको पंजाब का सूबा दिया, आपने हमें क्या दिया? जुल्म दिया हमेशा मिनोरिटीज को, अकलीतों का हमेशा जुल्म किया आपने। इस वजह से अकलीतें आप पत्थर का जवाब ईंट से देंगी। अब अदम बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, बिल्कुल अब बर्दाश्त नहीं रही। अब पहले होता था कि एक शान मारे दूसरी आगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बड़ी अहम है आपकी ये बात, बड़ी अहम है कि जितने भी वाकयात हुए, चाहे वो गोजरा का हो, चाहे जोसेफ कॉलोनी का हो, वहाँ पर अगर इनको इंसाफ मिल जाता तो इनकी एक उम्मीद होती कि शायद हमें इंसाफ मिलेगा।
यहाँ योहानाबाद में रिहायशी जो है वो इस वक्त बेहद परेशान है। अभी भी हमने देखा था कि जब राना सनाउल्लाह साहब आए थे हल्की सी भगदड़ मची और लोग समझे कि फिर शायद कोई ऐसा तकरीबगारी का वाकया हो गया है। यहाँ पे जो रिहायशी हैं वो हमसे बात भी करना चाहते हैं और हर कोई अपनी तजवीज़ देना चाह रहा है कि किस तरीके से उनकी मदद की जा सकती है। जी आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तेज़ रफ्तार गाड़ी ने 5 बंदों को ज़ख्मी कर दिया और वो फायरिंग भी करती हुई गाड़ी चली गई है। और मेरा गवर्नमेंट से अपील ये है कि हमें पुलिस नहीं चाहिए, हमें आर्मी का रेंज चाहिए जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए दिया जाए। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, पुलिस आपके ख्याल में यहाँ पे नहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती? पुलिस हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रही, बाहर पुलिस होने के बावजूद भी वो लोग फायरिंग भी कर रहे हैं और औरतों को जख्मी भी किया है। और हमारा ये कहना है गवर्नमेंट से कि हमें आर्मी प्रोवाइड करके दी जाए ताकि हमारे ये मसले जो से हम मजीद बिगड़ने से बेहतर है कि ये सुलझें। अगर ये बिगड़ेंगे तो इसमें बहुत से घर उजड़ेंगे, तो हम नहीं चाहते कि ये काम इस तरह का हो। 5 बच्चे भी मरे हो भी दसो। और हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारा ये अपील जो सी है ना, ताकि हमें आर्मी प्रोवाइड की जाए। गवर्नमेंट मुस्तकिल आप चाह रहे हैं कि अगले 2-3 दिन जब आपके जनाजे हो जाएंगे, हाँ जी, तब तक ये जो है हाँ जी 2-3 दिन के लिए हमें चाहिए ताकि ये मसला सारा हल हो जाए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि मुल्क में अमन और सलामती के लिए जैसे कि मुख्तलिफ जगहों पे मसाजिद पे चर्चेस पे जो हमले होते हैं, अभी हम ये देख रहे हैं, हम सुबह शाम ये इंतज़ामिया का पुलिस के बस की बात नहीं है। वो कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, जनरल ही से ये हमारी रिक्वेस्ट है, अपील है कि अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, इन लोगों को बचाने के लिए जब तक योहानाबाद में अमन ओमान नहीं हो जाता, सारे जनाजे नहीं हो जाते, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आर्मी से कि आप यहाँ पर होल्ड करें और अमन और सुकून के लिए, सलामती के लिए, मुल्क की सलामती के लिए। हम भी पाकिस्तानी हैं, को हम मसीही हैं, हम पाकिस्तानी हैं। प्लीज फौज जो है इस मुल्क की अवाम को, लोगों को बचाए और अभी और फौरन यहाँ पे इर्द गिर्द जो सिचुएशन है, योहानाबाद की जो सिचुएशन है, यहाँ पे फौरन कम से कम रेंजर्स आर्मी आके होल्ड करे। अगर नहीं करती तो ये मैं समझूंगा कि ये आर्मी की और ये थोड़ी हम कह सकते हैं रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। प्लीज़ आर्मी से रिक्वेस्ट है, रेंजर से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर फौरन जो है वो आर्मी आप पाकिस्तानी वाम के लिए, क्रिश्चियनों के लिए नहीं, पाकिस्तानी वाम के लिए, हम पाकिस्तानी हैं, यहाँ पर प्रोवाइड करें फौरन। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गुजारिश करता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब से कि वो खुद मॉनिटरिंग करें। ये सारी सूरत हाल जो है वो काफ़ी संजीदा सूरत हाल है और मसीही कौम के लिए बड़ा दुख और सानहे की बात है, क्योंकि पूरी मसीही कौम इसमें सोगवार है। और हम सलूट पेश करते हैं उन शहदा को जिन्होंने वॉलंटियर तौर पर हमलावर को रोका, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर सैकड़ों मसीहों की, बच्चों की, औरतों की जान जो है वो बचाई। लेकिन सिक्योरिटी के जो इंतजामात थे, पुलिस वाले वो मैच देख रहे थे बड़े आराम से, लेकिन उन शहदा को हम सलाम पेश करते हैं। हमारी गुजारिश है कि आर्मी यहाँ पे तैनात की जाए ताकि सारी सूरत हाल जो है वो कंट्रोल हो। ये बड़े लम्हा फिक्री की बात है हुकूमत के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो अब भरोसा नहीं करते पुलिस पे और इनका कहना ये है कि अगर फौज यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी तभी हालात बेहतर होंगे। तो पुलिस ऐसा लगता है कि जो मॉडल टाउन का वाकया हुआ था इसके बाद अपनी मॉरल अथॉरिटी खो बैठी है। यहाँ पे भी लोग जो है उनमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं शो कर रहे, उन पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, योहानाबाद में जो चर्च था, क्राइस्ट चर्च, उसके हालात तो हमने आपको दिखाए, लेकिन जब हम वहाँ पे मौजूद थे हम देख रहे थे कि हालात जो है वो कशीदा होते गए। पहले हालात यहाँ पे पुरअमन थे क्योंकि यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। बेशक यहाँ पे मुजाहिरीन भी थे लेकिन कोई आमना सामना उस वक्त नहीं हो रहा था। लेकिन जब यहाँ पे ये पता चला लोगों को कि एक गाड़ी ने जो है तेज़ी से यहाँ से निकली और जिसमें कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, कुछ लोग उसमें जाँबाग भी हुए, इसके बाद से हालात जो हैं बड़े कशीदा हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस की नफरी जो है थोड़ी देर पहले पीछे हट गई थी, अब वो वापस आ गई है और दूसरी तरफ जो है वहाँ से पथराव भी आ रहा है। अब ये दो ग्रुप्स हैं जो कि आपस में लड़ रहे हैं, पथराव उनमें जारी है और इस वक्त ऐसा लगता है कि पुलिस की जानिब से जो है वो टीयर गैसिंग भी शुरू कर दी गई है। अब पुलिस आगे आई है और आप देख सकते हैं कि टीयर गैस जो है वो इस वक्त अंदर भी फेंका गया है योहानाबाद में, ताकि लोगों को जो है वो मुंतशिर किया जाए। और अब आप देख सकते हैं कि पुलिस ने जो है वो अपनी जगह फिर संभाल ली है। ये वो जगह है जहाँ से वो रिट्रीट करके पीछे चले गए थे और मुजाहिरीन अब जो है वो वापस योहानाबाद के अंदर जा चुके हैं। यहाँ पे पुलिस ने जो है वो शेलिंग भी की है, टीयर गैस जो है वो फायर किए गए हैं। पथराव जो हो रहा था यहाँ पे वो ऐसा लगता है कि कुछ वक्त के लिए तो थम गया है।
ये वही जगह है जहाँ पे कल भी मुजाहिरीन मौजूद थे। मेरे सीधे आते आप देख सकते हैं ये मेट्रो बस की जो स्टेशन है जिसको तबाह किया गया था, अंदर से सारे शीशे यहाँ पे तोड़ दिए गए थे। और कल बड़ी तनकीद हो रही थी पुलिस पर कि पुलिस ने इन मुजाहिरीन को कंट्रोल क्यों नहीं किया, क्या वजह है कि उनको तोड़ फोड़ करने दी गई, 2 यहाँ पे अफराद को जला दिया गया। लेकिन आज भी हमने देखा था कि जब ये पथराव यहाँ पे शुरू हुआ मुजाहिरीन की जानिब से तो पुलिस कुछ देर के लिए तो पीछे हट गई, लेकिन अब वापस पुलिस ने इस जगह का कंट्रोल संभाल लिया है और अब गालिबन कोशिश की जा रही है कि इस जगह के अंदर भी जाए और जो मुजाहिरीन है उनको वापस योहानाबाद की तरफ जो है भेज सकें। कभी भी किसी भी तरफ से हो सकती है। ये आप देख सकते हैं कि वो जो शेल फायर किए गए हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। ये शेल जो है कुछ देर पहले यहाँ पे फायर किया गया पुलिस की जानिब से और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पथराव जो किस हद तक हुआ था, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे जो है मौजूद हैं। आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे कि पुलिस ने अब इस जगह का कंट्रोल जो है संभाल लिया। इस तरह के पत्थर जो है वो दोनों एतराफ से मारे जा रहे थे, यहाँ से भी योहानाबाद की जानिब से भी और सामने जो दूसरा ग्रुप था उनकी जानिब से भी मारे जा रहे थे। 2 ग्रुपों के दरमियान जो इस वक्त लड़ाई हो रही है। गजुमता से जो लोग आए थे आप देख सकते हैं वो यहाँ पे योहानाबाद के साइन लगा हुआ था, गजुमता से आए हुए जो लोग थे उन्होंने उसको भी तोड़ दिया है। यहाँ पे बोर्ड्स भी तोड़े जा रहे हैं और फिर जो टेयर गैसिंग हुई है अभी उसकी वजह से सांस लेना जो है यहाँ पे मुश्किल हो गया है। पुलिस ने अभी जो यहाँ पे मुजाहिरीन थे उनको मुंतशिर किया यहाँ से, जो मसीह बिरादरी थी वो अंदर चले गए। पुलिस की जानिब से यहाँ पे एक और टीयर गैस जो है वो फेंका गया जिसकी वजह से अब यहाँ पे जो है वो सांस लेना काफ़ी मुश्किल हो गया। आप देख सकते हैं मुजाहिरीन अभी भी वहाँ पे मौजूद है, पुलिस की नफरी भी यहाँ पे मौजूद है और कोशिश करिए कि लोगों को यहाँ से मुंतशिर किया जाए। सूरत हाल अभी तक कशीदा है और आप देख सकते हैं कि अब ये लोग जो है वो योहानाबाद के अंदर दाखिल हो चुके हैं। कुछ दुकानें भी जो है जो कि शुरू में ही है वहाँ पे भी मुजाहिरीन अब जा चुके हैं। एक बड़ा अहम सवाल है कि हुकूमत वक्त इस सिचुएशन को मैनेज क्यों नहीं कर पा रही है। पुलिस भी यहाँ पे मौजूद थी, उसके बावजूद जो यहाँ पे मुजाहिरीन थे योहानाबाद के वो भी सुबह से यहाँ पे मौजूद थे। तो ये किस तरह मुमकिन हुआ कि दूसरे ग्रुप आकर आपस में जो है तसादुम हो गया, ये हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ इस हवाले से बातें की जा रही हैं। यहाँ पे जो मुजाहिरीन मौजूद है उनसे भी हम बात करेंगे क्या हुआ। यहाँ पे तो योहानाबाद के लोग एहतजाज कर रहे थे। जब बम ब्लास्ट हुआ तो इधर से जिस तरह राहगीर है रास्ते से वो गुजर रहा था, बाइक उसके पास थी, उन्होंने उसके साथ ज्यादती की, मारा भी और उसके बाद उन लोगों को जला दिया। उन लोगों को पता था कि ये दुल्हम का आदमी है, इधर का रहायशी है, फिर भी उन्होंने उनको जिंदा जला दिया और ऊपर से फिर दुकान वो ताल बन गई। मैं आपको सबूत था, हमारा दुकानदार भाई ताजर भाई था जिसको कल यहाँ पे जलाया जी, वो जलाया वो मुसलमान भाई था, उसके अंदर शीशे वाली दुकान है। एक मिनट, नाम क्या था उसका? उसका नाम है नईम अली। नईम अली को कल यहाँ पे जलाया गया। हाँ जी। और कहाँ पे थी उसकी दुकान? ये दुल्हन साहब पे शीशों दुल्हन पे। कर रहे हैं ये लोग। अभी एक लेडीज गाड़ी लेकर आ रही थी तो ये उन्होंने ना इनके साथ वो लेडी के साथ बदतमीजी की है और उसकी गाड़ी को सारी को उसके जो कुछ था उसके पास उसको छीने, उसकी बालियां, उसकी दुपट्टा उतारा और हम पहुंचे एनी टाइम पर। तो फिर हम बचाइए, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, ये पुलिस देख रही थी। योहानाबाद पर अब जो है वो CCPO अमीन साहब यहाँ पे पहुँच चुके हैं और योहानाबाद का जो मेन एंट्रेंस है उसके अंदर वो यहाँ पर गए, कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो दोनों ग्रुप्स मौजूद हैं उनमें जो इस वक्त लड़ाई और तसादुम की कैफियत है उसको ठंडा किया जाए। लेकिन जब ये CCPO साहब यहाँ पे गए तो बहुत सारे जो मुजाहिरीन भी हैं और वो भी हम अंदर जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सूरज चलो 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 हो गया। एक दफा फिर आप देख सकते हैं कि पीछे पथराव जो है वो शुरू हो चुका है। अब ये जो पत्थर है वो अंदर से योहानाबाद से भी बाहर आ रहे हैं और पथराव जो है दोनों तरफ से शुरू हो चुका है। टीयर गैस भी फायर किया गया। यहाँ पर अब पुलिस ने डिसाइड कर लिया कि एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि जब CCPO साहब अंदर गए थे तो उस वक्त अभी पथराव हुआ और इसीलिए आप देख रहे हैं आप कि टीयर गैसिंग जो है वो की जा रही है पुलिस की जानिब से और ये योहानाबाद की तरफ जो है वो टीयर गैसिंग की जा रही है। कोशिश किया जा रहा है कि जो मुजाहिरीन योहानाबाद के बाहर मौजूद है उनको यहाँ से जो है वो मुंतशिर किया जाए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेट्रो बस की जो सड़क है वहाँ पे भी जो है
टीयर गैसेस इस वक्त मौजूद है। जो मुजाहिरीन वहाँ पे थे उनको भी वहाँ से मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अंदर के मनाजिर इस वक्त कि यूहानाबाद के अंदर जो टीयर गैसिंग की गई है, आप देख सकते हैं सारा ये धुआं अभी यहाँ से उठ रहा है टीयर गैसिंग के बाद। और जो लोग यहाँ पे मौजूद है, जो मुजाहिरीन मौजूद थे, अब उनको पीछे कर दिया गया है और पीछे वो और पीछे चले गए। यूहानाबाद के जो मुजाहिरीन थे वो अब अंदर चले गए, लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अब पुलिस इकट्ठा हो रही है और ये गालिबन अंदर जाने का एक प्लान अब बनाया जा रहा है। नाज़रीन, मेरे पीछे आप देख सकते हैं यूहानाबाद का जो मेन एंट्रेंस है, मेन गेट है, वहाँ पे भारी नफरी पुलिस की मौजूद है। यहाँ पे टीयर गैसिंग भी हुई है ताकि जो दो ग्रुप्स के बीच में तसादुम है उसको रोका जाए। उसमें अब तक पुलिस कामयाब नहीं हुई है। अब वाटर कैनन भी यहाँ पे मंगवाए गए और आप देख सकते हैं कि वाटर कैनन के जरिए यूहानाबाद के जो मुजाहिरीन हैं उनको मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। जो दूसरा ग्रुप था वो भी भरपूर कोशिश कर रहा था कि किसी तरह अंदर चला जाए। बात यहाँ पे ये है कि हुकूमत की रेट ना तो हमें आज नजर आई है, ना हुकूमत की रेट हमें कल नजर आई थी। कल जब ये हादसा हुआ और यकीनन एक अफसोसनाक हादसा था, इसके बाद मुजाहिरीन का हक बनता था कि वो एहतजाज करें, लेकिन उस एहतजाज में हमने देखा कि 2 लोगों को तशद्दुद करके जला दिया गया। मेट्रो बस स्टेशन का जो मेन स्टेशन है यहाँ पे यूहानाबाद के पास, उसकी तोड़फोड़ की गई, लेकिन पुलिस हमें इस पूरे वक्त नहीं नजर आई। आपको याद होगा मॉडल टाउन का वाकया, जहाँ पे चंद बैरियर्स हटाने के लिए 15 से 16 अफराद को वहाँ पे जो है वो जहाँ बाग किया गया था, लेकिन कल पुलिस ये तमाशा देखती रही। पंजाब हुकूमत की तरफ से उनके ऑर्डर थे कि मुजाहिरीन के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामला हाथ से इतना निकल गया कि आज 2 ग्रुप आमने सामने हो गए, पथराव शुरू हो गया। और अब भी अगर पुलिस ने इस इशू को कंट्रोल नहीं किया, हुकूमत पंजाब ने इस इशू को कंट्रोल नहीं किया, तो ये मामला मजीद बढ़ सकता है। मजीद जानें जो है वो रिस्क पर होंगी और सबसे बड़ी बात, मुल्क की बदनामी होगी और दुनिया भर में बदनामी हो सकती है। इसलिए पंजाब हुकूमत को चाहिए फौरी एक्शन ले। पुलिस जो राइट फोर्स का दावा करते हैं कि हम इन मुजाहिरीन को हटाने में, यहाँ से मुंतशिर करने में हमारे पास एक एलीट फोर्स मौजूद है, वो फोर्स अब तक हमें नहीं नजर आ रही है। अब भी कोशिशें जारी हैं। आगे देखते हैं कि ये मामला हुकूमत पंजाब और पुलिस किस तरीके से ख़त्म करती है। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।